आज जिले में मौसम में आए बदलाव में एक और जहां ठंड बढ़नी शुरू हुई है तो वहीं अब कोहरे और धुंध से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसान इन दिनों गेहूं की बिजाई में जुटे हैं तो वहीं चना और सरसों की फसल की भी बुआई क्षेत्र में की गई है, जिसको लेकर पानी की अधिक जरूरत होती है, जिसकी लगभग पूर्ति धुंध से फसलों को मिल रही है। किसानों का कहना है कि इस मौसम में फसल की पैदावार अधिक होगी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी इस कोहरे और धुंध को फसल के लिए लाभदायक बता रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने कहा कि जिला सिरसा के अंदर हर साल की तरह 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है। ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। किसान भाइयों से अपील है कि किसान अपनी नवंबर के महीने के अंदर अंदर बिजाई को पूर्ण कर लें। नवंबर के बाद अगर बिजाई लेट होती है तो बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बढ़ाकर बिजाई करें, जिससे उनकी उत्पादन में कमी नहीं आएगी। धान की हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है। लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई की गई थी, जिसमें से 75% हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जिसका साथ साथ पराली प्रबंधन भी पूर्ण हो चुका है। जो विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, किसान को जागृत किया गया था, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो हमारी आगजनी की घटनाएं बहुत कम आई हैं। अब तक 51 जगह हमें हर्षक से लोकेशन मिली है, जिसमें 12 ही हमें जो आगजनी की घटना प्राप्त हुई है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR की है, रेड एंट्री करी है और उनको जुर्माना किया है। लगभग 35,500 रुपये हमने जुर्माना वसूल किया है। 12 किसानों पर FIR करेगी। लगभग हमने लोकेशन के अलावा भी जो आगजनी की सूचना मिली उनके खिलाफ भी हमने 20 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सर, इसके साथ साथ DAP की कमी नहीं है, क्या कहेंगे? DAP जितनी हमने मांग की थी उस मांग के अनुसार 31,000 MT हमारे पास पहुंच रही है। समय समय पर रैक लग रहे हैं। जैसे ही खाद उपलब्ध होती है तो कृषि विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति के अंदर वितरित की जाती है और जो भी किसान जिस हिसाब से भी उनको 5-5 बैग या 10-10 बैग के अनुसार वितरित की जा रही है। और जो हमारी बिजाई है वो अभी काफ़ी लंबित पड़ी है और उसके अनुसार खाद हमें उपलब्ध हो जाएगी और किसानों तक पहुंच जाएगी। मेरी किसानों की अपील है कि संयम रखें, जैसे जैसे खाद मिल रही है उसी हिसाब से बिजाई करते रहें। जैसे आज हमारा करीबको का TSP का रैक लग रहा है, TSP के अंदर भी DAP के बराबर 46% फास्फोरस होती है। किसान TSP का एक बैग प्रयोग करके अपनी गेहूं की बिजाई कर सकता है। धान की फसल की 75% तक कटाई की जा चुकी है और इस बार आगजनी की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ किसानों ने फसल के अवशेषण जलाए हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि इस समय गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य फसल की बिजाई क्षेत्र में की गई है। मौसम के अनुसार कोहरे और धुंध से इन फसलों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओस की बूंदें नाइट्रोजन का काम करती है, जिससे फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इससे फसल में बहुत ज्यादा फुटाव होता है। उन्होंने बताया कि जिले में 2,80,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने कहा कि अब तक धान की कटाई लगभग 75% तक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार के निर्देश अनुसार विभाग द्वारा गाँव में जाकर किसानों को जागरूक किया था। इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। यही कारण है कि आगजनी की घटनाएं काफी कम देखने को मिली है। फिर भी 51 जगह पर हिंसक आग की घटनाओं के मामले सामने आए हैं, जिस पर 12 जगह पर सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 20 किसानों पर FIR दर्ज करवाई गई है, तो वहीं लगभग 35,500 जुर्माना भी किया गया है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव का कहना है कि DAP की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जितनी मांग की थी उसमें से 31,000 मेट्रिक टन DAP उपलब्ध हो चुकी है। उन्होंने बताया कि समय समय पर खाद के
रेक लगाए जा रहे हैं और जैसे ही खाद उपलब्ध हो रही है किसानों को वितरित की जा रही है।